इंडिया फाइनली अब चांद के ऊपर पहुंच चुका है। पहले इंडिया ने कोशिश करी थी चांद पर पहुंचने की, लेकिन वो उसमें फेल हो गए थे। लेकिन अब फाइनली चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और एक वजह है इसके पीछे की, वो है कंपटीशन। रशिया और अमेरिका ये काम कर चुके हैं। अब उस लिस्ट में इंडिया का भी नाम लिख दिया जाएगा जो कंट्री चांद के ऊपर पहुंच चुकी है। ये कंपटीशन की वजह से ऐसा होता है, यानी कि दुनिया वालों को ये पता चल सके कि कौन कितना पानी में है। रशिया और अमेरिका ये काम पहले ही कर चुके थे, अब इंडिया भी ये काम कर चुका है, तो नाम इंडिया का आ जाएगा कि इंडिया भी चांद के ऊपर पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिएगा। चंद्रयान 3 ये इंडिया का तीसरा मिशन है जो इसरो के जरिए कराया जा रहा है चांद पर पहुंचने के लिए। चंद्रयान 3 जो है इसके अंदर लैंडर का जो नाम है वो है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। इस मिशन को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश, इंडिया में। ये 5 अगस्त को ल्यूनर ऑर्बिट के अंदर दाखिल हो चुका था और 23 अगस्त को चांद के ऊपर जो पोलर रीजन है उसके ऊपर ये लैंड कर चुका है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं कि चंद्रयान 3 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं। ये जो मिशन लॉन्च किया गया है इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चलेगा कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ज़रिए सॉफ्ट लैंडिंग की जाती है चांद के ऊपर। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे ल्यूनर सरफेस को रीड करने के लिए, और पानी को सर्च किया जाएगा, यानी कि इसके ज़रिए पानी को ढूंढा जाएगा चांद का जो ल्यूनर पोलर रीजन है उसके ऊपर। ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं चंद्रयान 3 के। इसके बारे में और बात करते हैं, इसके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। चंद्रयान 3 के अंदर जो एक चीज़ इस्तेमाल गई है वो है कैमरा। ये कैमरा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेगा ल्यूनर सरफेस की और एक डिटेल मैप क्रिएट करके देगा। ये कुछ चंद बातें हैं चंद्रयान 3 के बारे में, और तकरीबन सभी को पता है इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है और इसमें कितना टाइम लगा है और कौन सी डेट पर ये लैंड किया गया है मून के ऊपर। ये तो इस मिशन के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं कि इंडिया इतनी आगे निकल कैसे गए पाकिस्तान से। हम पाकिस्तानी हमेशा इंडिया से कंपेयर करते हैं ना कि जो भी हो जाए इंडिया को हराएंगे, इंडिया को हराएंगे। भाई इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, और इतना आगे निकल चुका है कि वो अगर पीछे मुड़ के देखें तो पाकिस्तान दिखेगा नहीं। टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, पढ़ाई में, जी इन सब चीज़ों में इंडिया बहुत आगे है। हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ जंग की हद तक रह गए। हमारी जो किताबें हैं उसमें भी जंग के बारे में लिखा गया है कि ये जंग हुई थी इंडिया से, हम ये जंग जीते थे, हम वो जंग जीते थे। तो बच्चों के जहन में वही बातें डाल दी गई हैं। किसी भी बच्चे से पूछोगे वो यही बोलेगा ये इंडिया को हराएंगे और इंडिया को जंग हराई थी। उसको इकोनॉमी के बारे में बताते ही नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताते ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी है क्या, इकोनॉमी है क्या। अब इंडिया से अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान को तो इंडिया बहुत आगे निकल चुका है हर चीज़ में। हर कदम पे इंडिया हमसे आगे है। हमने क्या करा, हमने इंडिया को 10 विकेटों से हरा दिया तो हम लोगों ने ये मान लिया कि हम इंडिया से बहुत अच्छे हैं। वो 10 विकेट हमारे गले पड़ गई, हम उसी को सेलिब्रेट करते रहते हैं दिन हो रात। तो कोई भी कुछ भी हमसे पूछे तो हम बोलते हैं इंडिया को 10 विकेट से हराया था, इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था। हम लोग बस इधर तक ही होके रह गए कि इंडिया के अगेंस्ट हमने क्या क्या कामयाबी हासिल की है। बस स्पोर्ट्स में थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि हम लोग इंडिया को टफ टाइम दे देते हैं, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं जिससे कंट्री जो है वो चलती है वो है इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, और इन सब में इंडिया आगे निकल चुका है। अब जैसे इंडिया ने ये मिशन लॉन्च किया, ये मिशन बनाया है चंद्रयान 3, 23 अगस्त को ये लैंड कर गया था चांद के ऊपर। और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, पाकिस्तान में डॉलर 300 क्रॉस कर चुका है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, पेट्रोल भी तकरीबन 300 रुपये लीटर है, 295 रुपीज़ लीटर है पेट्रोल, 294। ये चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं और लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। उसके पीछे एक वजह भी है कि आबादी इतनी है। अब आबादी ज़्यादा होना इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अब जब तक के लोग यूज़लेस ना हो, यानी लोग कुछ काम ना करें बस पैदा होते चले जाएँ, ये बुराई है। चाइना की सबसे ज़्यादा आबादी है और चाइना की इकनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे आबादी तो ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे लोग यूज़लेस नहीं है। वहाँ पे हर लोग काम करते हैं, हर बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, वहाँ पे हर कोई काम करता है और छोटी उम्र से काम करना शुरू कर देते हैं। छोटी उम्र से काम करना मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे तशद्दुद हो रहा है बच्चों पे और बोझ डाला जा रहा है। एक तरीके से एक काम होता है वहाँ पे और वो लोग सीखते हैं कि काम होता क्या है और किस तरीके से दुनिया में रहना है। यूज़लेस नहीं है वो, इसलिए उनकी कंट्री कामयाब है। आबादी ज़्यादा है लेकिन लोग काम करते हैं। पाकिस्तान में भी आबादी बढ़ रही है लेकिन यूज़लेस लोग ज़्यादा हैं, काम नहीं करते, बस पैदा होते चले जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको समझना पड़ेगा कि लोग जो है ना कंप्लेन भी बहुत करते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं है, वो नहीं है। लोगों के पास डिग्रियां हैं लेकिन स्किल्स नहीं है। अब जिस कंपनी में आप जाके इंटरव्यू दोगे वो आपसे फ़ायदा चाहेगी, यानी कि आपके ज़रिए अपनी कंपनी का फ़ायदा कराएगी, उसके वो आपको पैसे देती है सैलरी की सूरत में। तो जब तक स्किल्स नहीं होगी, अपने आप को इस तरह ट्रेन नहीं करेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है पैसे कमाना, जीना। स्किल्स
होना बहुत ज़रूरी है। और इंडियंस के अंदर ये चीज़ है, उनके अंदर स्किल्स हैं, वो टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत आगे हैं। और देखा ही होगा सबने कि इंडियन जो है वो कहाँ कहाँ काम करते हैं। बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर इंडियंस जो है वो बैठे हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि सुंदर पिचाई साहब हैं, गूगल के CEO हैं, फिर नोकिया के भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट के भी हैं, और दूसरी जो बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे इंडियंस जो है वो बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं। वहाँ पे ये लोग क्यों हैं, ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तानी वहाँ नहीं है, इंडियंस वहाँ पर हैं। स्किल्स उनके पास हैं, यूज़लेस नहीं है वो। इंडिया की आबादी भी बहुत ज़्यादा है और मैं मानता हूँ वहाँ पे गुर्बत भी है, लेकिन वहाँ पे काम करने वाले लोग भी हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है। अगर इस कमी को पूरा कर लें तो पाकिस्तान भी ऐसी चीज़ कर सकता है जैसे कि इंडिया ने चंद्रयान 3 को मिशन को बनाया था और वो लोग कामयाब भी हो गए। इससे पहले वो लोग फेल हो गए तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब वो लोग कामयाब हो गए तो अब उनकी वाह भी हो रही है। तो इसके पीछे विल पावर का होना भी बहुत ज़रूरी है। और हालात भी पाकिस्तान के ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तानी जो हैं छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान को। तो लोग भी तो यहाँ पे काम करें तभी तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो इंडिया से कंपेयर करना बंद कर दो, जितने भी पाकिस्तानी हैं। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। क्रिकेट में जीतते हारते हैं वो तो खैर होता रहता है, 10 विकेट से हरा दिया, चैंपियंस ट्रॉफी में हरा दिया, वो अलग बात है। और दूसरे जो चीज़ें हैं जिसमें जैसे कि फुटबॉल हो गया, अभी 4-0 से हराया इंडिया ने, फिर हॉकी में भी हराया इंडिया ने। तो इंडिया जो है स्पोर्ट्स में भी हमसे एक तरीके से बोलूँ तो आगे है। दूसरे सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं है बात, और भी दूसरी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया हमसे आगे है, स्पोर्ट्स में भी। और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की तो बात करनी नहीं है, उसमें तो बहुत आगे है इंडिया। तो हम अपने ऊपर ध्यान दें बजाय इंडिया के तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इससे पाकिस्तान आगे भी निकल सकता है। लेकिन पाकिस्तान में एक तो लोगों को रहना भी नहीं है, और ये भी बोलना है कि हम इंडिया को हराएंगे, तो ऐसा तो मुश्किल है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो, मैं उनको क्या बोलूँ, बाहर रह के इंडिपेंडेंस डे बना रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो समझना पड़ेंगी। बहरहाल वीडियो में हमें चंद्रयान 3 की बात करनी थी, वो हम बात कर चुके हैं शुरू में कि इस मिशन में क्या हुआ है और कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। ये सारी बातें इस वीडियो में करनी थी मुझे। तो मेन मकसद ये था कि इंडिया से कंपेयर ना करें। अब इंडिया जो है हमसे बहुत आगे निकल चुका है, और हमें भी चाहिए कि हम अपने आप पर ध्यान दे के स्किल्स ऐसी बना लें कि इंडिया को टक्कर दे सकें और पाकिस्तान जिसकी वजह से आगे निकल सकें। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा।